हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टेनो ऑर्बिट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा स्टेनो की स्पीड इंक्रीज़ करने के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स चल रहे थे, तो आज उसका ये पार्ट 4 है। और इस पार्ट को करने से पहले हमने जो 3 पार्ट करा रखे हैं, आप उसको जाके देख लीजिए और अपने पास वो सभी इम्पोर्टेंट रूल्स को नोट कर लीजिए, जिससे आपकी जो है स्टेनो की स्पीड जो है बहुत जल्दी इंक्रीज़ होएगी। ठीक है, तो चलिए आज का हम पहला जो रूल है हम अपना वो देख लेते हैं। तो पहला आज का हमारा रूल है, शब्द के बाद करने के लिए आए तो शब्द के पास ला बनाने पर करने के लिए पढ़ा जाएगा। तो हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। तो पहला हमारा एग्जांपल है शामिल करने के लिए। तो ये हमारा हो गया शामिल, और इसी में हमने एक ला बना दिया, तो ये पूरा हमारा पढ़ा जाएगा शामिल करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है अलग करने के लिए। ठीक है, तो हम अलग बहुत तरीके से बनाते हैं। ये हमारा अलग ऐसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है, ऐसे। तो ये हमारा अलग करने के लिए। ठीक है, जब इसके पास हम ला बना देंगे तो ये पढ़ा जाएगा अलग करने के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल बदनाम करने के लिए। तो ये हमारा हो गया बद और ये नाम। ठीक है, उसमें हमने ला बना दिया, तो ये पूरा हो गया बदनाम करने के लिए। कई लोग पूरा ही बनाते होंगे ऐसे, बद नाम। ठीक है, तो हम ऐसे बद बनाते हैं, बा से नाम को काट देते हैं, ये हमारा पड़ा था बदनाम। अगर हमने इसी के बाद ला बना दिया तो ये हमारा पूरा सेंटेंस जो है पढ़ा जाएगा बदनाम करने के लिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो बार बार इस वीडियो को देखिए और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट रूल है, शब्द के बाद बढ़ाने के लिए आए तो शब्द के पास बल बनाने पर बढ़ाने के लिए पढ़ा जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल से तो समझते हैं, इसे लिखा है ताकत बढ़ाने के लिए। तो ये हमारा ताकत और बढ़ाने के लिए इसमें आ गया ना शब्द के बाद, तो हम बा और ला बना देंगे, तो आप इसको समझ जाएंगे ताकत बढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा आय बढ़ाने के लिए। तो ये हमारा हो गया आय। अब इसके बाद आ गया बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए, तो हमने बल बना दिया, तो इसको हम पूरा जोड़ के पढ़ेंगे आय बढ़ाने के लिए। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा अवधि बढ़ाने के लिए। तो ये हमारा हो गया अवधि, लाइन काट कर बनाएंगे अवधि, और उसी के आगे आ गया बढ़ाने के लिए, तो ये हमने बल बना दिया, तो ये पूरा हो गया अवधि बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है शब्द के बाद देने के लिए आए तो शब्द के पास दल बनाने पर देने के लिए पढ़ा जाएगा। मतलब किसी भी शब्द के बाद अगर आपने दल बना दिया ऐसे, तो ये इसका मतलब होगा देने के लिए। तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो फर्स्ट हमारा एक जो एग्जांपल है काम देने के लिए, तो हमारा काम हो गया और उसके बाद हमने बना दिया दल, तो ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया काम देने के लिए। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है पुस्तक देने के लिए। हम पुस्तक ऐसे ही बना सकते हैं, ता को छोटा कर देंगे क्योंकि हमारा का के पहले जो शब्द आता है उसको हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, और इसमें जो लिखा है पुस्तक ऐसे ही बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको यही वाला बनाना चाहिए, पुस्तक। ठीक है, तो पुस्तक, अब उसके बाद आ गया देने के लिए, तो हमने दल बना दिया, तो ये हमारा पूरा सेंटेंस हो गया पुस्तक देने के लिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है और इसको आप ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद है एग्जाम्पल हमारा स्वीकृति देने के लिए। तो ये हमारा स्वीकृति, और देखिए स्वीकृत अब ऐसे भी इन्होंने लिखा हुआ है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा हो गया स्वीकृति, अगर आपने यही ऐसे बना दिया तो ये हमारा पड़ जाएगा सहायता। ठीक है, तो आप इसको बहुत जो है अच्छे से करिएगा प्रैक्टिस इसकी। तो मैं ऐसे ही इसको बनाते हैं, ये हमारा हो गया स्वीकृति। अब इसी के आगे लिखा है देने के लिए, तो हमने कर दिया देने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट रूल है, और ये फ्रेंड्स हमारा जो ये नेक्स्ट रूल है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है। ये डिक्टेशन में बार बार आता है। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं शब्द के बाद, देखिए इसमें दो इसमें रूल हैं। एक तो रूप से आ जाए तो क्या करेंगे, और रूप में आ जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, तो शब्द के बाद रूप में आए तो इस प्रकार बना जाएगा। मतलब रूप से आए तो शब्द के बाद हम शब्द को काट के ऐसे रा और सा बना देंगे, और रूप में आ जाए तो उस शब्द को
रा और माँ से हम काट देंगे तो पड़ जाएगा रूप में। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ अतिरिक्त रूप से, तो पता है आपको अतिरिक्त का ग्राम लाग होता है, तो यह अतिरिक्त, और हमने इसमें रा और सा बना दिया काट के, उस शब्द को काट के बना दिया, तो ये पूरा पड़ा जाएगा अतिरिक्त रूप से। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो है एग्जाम्पल है पृथक रूप से। तो ये हमारा हो गया पृथक। हम था को छोटा कर देंगे क्योंकि हमारे उसके बाद का है, तो ये हमारा पृथक। इसी को हमने लाइन काट से रस बना दिया तो पृथक रूप से हो गया, मतलब रा और सा बनाना पड़ेगा तभी हम पढ़ेंगे रूप से। देखिए फिर नेक्स्ट है संयुक्त, संयुक्त रूप से। ये आपका नेक्स्ट है संयुक्त रूप से। तो ये संयुक्त, और इसी में हमने काट दिया तो ये हमारा रूप से हो गया। ये हमारा संयुक्त, ये रूप से। फिर हमारा नेक्स्ट इसमें रूल था कि अब अगर शब्द के बाद आ जाए रूप में तो कैसे बनाएंगे। तो जैसे ही हमने रूप से काट के बनाया था उसके बाद हमने रा और माँ बना देंगे तो हम पढ़ेंगे रूप में। तो चलिए एग्जाम्पल हम समझते हैं। तो जैसा ही हमारा हो गया छोटे रूप में, तो हमने लिखा छोटे, और इसी में रूप में काट दी, तो ये छोटे रूप में हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल जो है निर्धन रूप में। तो ये हमारा हो गया निर्धन, और निर्धन को अगर हमने रा और माँ से काट दिया तो इसको पड़ जाएगा निर्धन रूप में। उसी हिसाब से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है संक्षिप्त रूप में। तो यार ये हमारा हो गया संक्षिप्त, और इसी को हमने काट दिया रा और माँ से, तो ये हमारा हो गया संक्षिप्त रूप में। अब हमारा नेक्स्ट जो रूल है, अगर शब्द के बाद के रूप में आ जाए, तो देखिए आपको अब यहाँ बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। आपको समझना ये है कि हमने अभी ऊपर पढ़ा रूप में अगर आ जाए तो कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ लिखा रूप में, और यहाँ लिखा है के रूप में। तो अगर हम रूप में लिखेंगे तो उस शब्द को काट के रा और माँ बनाएंगे, उस शब्द को काट के बनाएंगे। अगर आ जाए शब्द के बाद के रूप में तो उस शब्द के हम ये हमारा ये जो साइन है तो उस शब्द के हम नीचे बनाएंगे, तभी हमारा पड़ा जाएगा के रूप में। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आज जैसे कि हमारा जो पहला एग्जाम्पल जो है अभी इस रूल का, तो उत्सव के रूप में, ये देखा उत्सव के, उसके आगे लिखा के रूप में, तो ये हमारा हो गया उत्सव। तो उसी के अगर नीचे हमने रूप में बना दिया तो ये हमारा पड़ा जाएगा के रूप में। ठीक है, के रूप में। अगर हमने यही साइन अगर इसको काट के बनाया होता तो हम पढ़ते उत्सव रूप में। चूँकि अब यहाँ हमसे पूछा गया है के रूप में, तो हमने उत्सव के नीचे बना दिया, तो हमारा पड़ जाएगा के रूप में। फिर नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वस्तु के रूप में। तो ये हमारा हो गया वस्तु। अब उसी के नीचे हमने बना दिया रा और मैं, तो ये पड़ जाएगा के रूप में। फिर नेक्स्ट है हमारा सहायता के रूप में। तो हमारा ये हो गया सहायता। अब उसी में नीचे हमने रूप में बना दिया तो ये पड़ जाएगा के रूप में। तो हो गया हमारा सहायता के रूप में। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये आखिरी जो है रूल है, तो इसको देख लेते हैं हम। लिखा है शब्द के बाद के भीतर आए तो पास में इस प्रकार बनाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये के रूप में वाला है, लेकिन हमारा ये पढ़िए लिखा है भीतर। तो तर दर मर चर कुछ भी आ जाए, रा के साथ अगर आ जाए तो उसके जो हम पहले जो शब्द आता है उसको हम 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से इन्होंने यहाँ पे रूल बनाया है। तो ये हमारा जब हमने ये रूप में हो गया, अब इसी को हम 2 गुना कर देंगे, ये बड़ा बना देंगे इसको। ठीक है, तो उसको पढ़ा जाएगा के भीतर। अगर इस शब्द के बाद हमने इसको बड़ा कर दिया, मतलब के रूप में हम ऐसे लिखते हैं, अब इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो ये पढ़ा जाएगा के भीतर। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि के रूप में लिखा है या के भीतर लिखा है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। लिखा हुआ है सीमा के भीतर, तो ये हमारा हो गया सीमा। अगर हमने इसको काटा होता लाइन से तो सीमा रूप में हो जाता। अब इसी अगर हमने साइन को नीचे कर देते तो पड़ जाता सीमा के रूप में। अब चूँकि हमने इसको इस साइन को जो है बड़ा कर दिया, तो अब इसको पढ़ा जाएगा सीमा के भीतर। ठीक है, तो हमारा अब नेक्स्ट एग्जांपल है सप्ताह के भीतर। तो ये हमारा हो गया सप्ताह। अब हमने इसी के नीचे ये साइन को बड़ा कर दिया तो पढ़ा जाएगा सप्ताह के भीतर। नेक्स्ट एग्जांपल है दिलों के भीतर। तो ये हमारा हो गया दिलों। अब इसी को हमने बना दिया ये साइन नीचे से, तो पढ़ा जाएगा दिलों के भीतर।
तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह सेशन जो है अच्छा लगा होगा। आपके अभी थोड़े रूल और बचे हुए हैं, तो हम इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे और इसकी एक प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा। तो आपको इन्हीं रूलों को बस फॉलो करना है हर डिक्टेशन में, ठीक है। आप प्रैक्टिस तो करिए ही, लेकिन जब डिक्टेशन में ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं तो आप उसको करते चलिए, ताकि आपका बार बार जो है वो रिवीजन हो सके और इसी से आपकी जो है स्पीड जो है इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो अब इसका मिलते हैं पार्ट 5 में। अगर मेरा ये सेशन आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल द स्टेनो ऑर्बिट को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। तो मिलते हैं पार्ट 5 में। थैंक यू।